Hello students, good morning everyone. Welcome in शिवाय एजुकेशन। पिछली क्लास में हमने आप लोगों को बता दिया था कि हेलो एल्केन बनाने की विधियां जो थी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन से स्टार्ट किया था। जैसे हमने आपको 3 टाइप बताए थे कि हम 3 तरीके से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। तो सबसे पहला था एल्कोहलों के द्वारा, दूसरा था कि हम हाइड्रोकार्बन्स के, और तीसरा था कि हम हेलोजनों के विनिमय द्वारा यानी एक्सचेंज ऑफ हेलोजेंस कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एल्केन। तो हमने एल्कोहलों के द्वारा बनाने की विधियां जो थी वो सारी हमने बता दी थी। अब उसके आगे हम चल रहे हैं हाइड्रोकार्बनों से कैसे बनाएंगे। तो शुरुआत कर रहे हैं। तो ये हाइड्रोकार्बन्स, तो पहले हम ये जान लेते हैं हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है, तो देखो हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन से, यानी कि हाइड्रोजन से मिलकर बना है। और कार्बन का मतलब है सी से, यानी सी फॉर कार्बन, यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर, यानी सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर जो कंपाउंड तैयार होते हैं, जो यौगिक तैयार होते हैं, वो सब हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। तो हाइड्रोकार्बन ऐसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड, यानी संतृप्त और असंतृप्त। तो असंतृप्त में आप जानते हैं एल्केन आपकी आती है, और संतृप्त में एल्कीन और एल्काइन। संतृप्त मतलब यानी कि डबल वन ट्रिपल वन वाले संतृप्त में होते हैं, ठीक है। तो ये 3 होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कौन सा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा बनाते हैं, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। तो एल्केनों के हैलोजनीकरण में हमने क्या लिया, मेथेन लिया। मेथेन की रिएक्शन, एल्केन कोई भी हो सकती है, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे कोई ले सकते। तो हमने सबसे छोटा लिया मेथेन, इससे छोटी एल्केन नहीं हो पाती। इसकी रिएक्शन किससे करें, हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, कोई हैलोजन। हम यहाँ क्लोरीन ले रहे हैं, आप ब्रोमीन भी ले सकते हैं। क्लोरीन से कराया। और ये यूवी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट रेज, यानी कि पराबैंगनी विकिरण, सूर्य से प्राप्त, यानी सूर्य का प्रकाश जो होता है वही यूवी से प्रेजेंट से कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये एच सी एल कहाँ से, एक एच यहाँ से लेकर के इससे, और सी एल एच से निकल गया, और ये CH3Cl बन गया। अच्छा, ये यहाँ पर रिएक्शन रुकती नहीं है, ये रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक इस मीथेन के सारे हाइड्रोजन रिलीज नहीं होते, सारे हाइड्रोजन निकल नहीं जाते, तब तक ये रिएक्शन होती रहती है। अब ये होती रहती इसलिए है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये होमोलिटिक विदलन होता है Cl2 का। तो यहाँ से ये फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं, और वो रिएक्शन लगातार कराते जाते हैं और हाइड्रोजन को निकालते जाते हैं। तो फिर देखिए, जैसे ये CH3Cl बना, मेथिल क्लोराइड, इसे IUPAC में करेंगे तो क्लोरोमीथेन भी कहेंगे। और ये CH3Cl फिर Cl2 से हुआ, फिर एक HCl बाहर हो गया, वही प्रोसेस यहाँ का, एक H लिया, यहाँ से एक Cl हो गया, Cl बाहर हो गया, तो यहाँ CH2Cl2 बन गया, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो Cl2, 2 क्लोरो हैं तो डाई क्लोरोमीथेन, एक कार्बन, मीथेन मीथेन। ऐसे ही फिर CH2Cl2 हुआ, फिर Cl2 से रिएक्शन हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज, फिर HCl बाहर हुआ, फिर एक H यहाँ से, फिर एक Cl यहाँ से, HCl बाहर, क्या बन गया, CHCl3। इसे ट्राईक्लोरोमीथेन भी कहते हैं, और इसका एक प्रचलित नाम है, इसका फेमस नाम है वो क्लोरोफार्म, अभी आगे आपको पढ़ने को मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो क्लोरोफार्म, ट्राईक्लोरोमीथेन। फिर अगले स्टेप में फिर क्लोरोफार्म की, फिर Cl2 से अभिक्रिया यूवी की रिप्रेजेंटेशन, फिर Cl रिलीज हुआ और CCl4 बन गया। CCl4 ये भी इंपॉर्टेंट है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक। कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं, और टेट्राक्लोरोमेथेन, इसके 2 नाम है, ये IUPAC नाम, टेट्राक्लोरोमेथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ऐसे। तो ये बनते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आगे पढ़ना है। अब जैसे, अब इसी की जगह पर मान लेते हैं मेथेन, एथेन ले लिए होते, तो एथेन में 6 हाइड्रोजन, जैसे C2H6 होता। तो C2H6 में जब तक 6 हाइड्रोजन नहीं रिलीज हो रहा है तब तक ये प्रोसेस चलता रहता। अब फिर आगे आ जाइए, फिर यहाँ देखिए हमने प्रोपेन लेके दिखाई है, CH3 CH2 CH3। तो ये प्रोपेन हो गई। अब यहाँ पर प्रोपेन में बात हुई, वहाँ पर जैसे कि एथेन होती C2H6, तो C2H6 में तो आप 2 ही कार्बन है, किधर से भी जोड़ता है तो पहला ही होता। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम हो गई, अब ये Cl है, यहाँ Cl से जो फ्री रेडिकल तैयार होगा वो इससे भी जुड़ सकता है, और इस बीच वाले से भी जुड़ सकता है। अब इससे भी जुड़ेगा तो भी पहला ही कार्बन होगा, इधर जुड़ेगा तो भी पहला कार्बन। लेकिन ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ ना जुड़ के यहाँ से जुड़े, तो यहाँ का हाइड्रोजन रिलीज करे। तो इसलिए इसमें होता क्या है, इसमें 2 चीज़ें कंडीशन बनती हैं, एक तो बीच में जुड़ना है Cl, यहाँ का हाइड्रोजन ये H रिलीज हुआ,
HCl के साथ, तो HCl बाहर हो जाएगा। HCl यहाँ लिखा नहीं है हमने, -HCl यहाँ हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, CHCl यहाँ जुड़ गया, और यहाँ से भी H रिलीज करके भी Cl जुड़ सकता है। तो दो चीज़ें बन गई। एक यहाँ पर क्या बन सकता है, ये तो बन गया आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 2 पे है तो 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरोप्रोपेन। तो 1 क्लोरोप्रोपेन और 2 क्लोरोप्रोपेन ये दो चीज़ें बनती हैं। तो ये एक दूसरे क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। आइसोमर्स मतलब समावयवी, समावयवी रूप में तैयार होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बन सकते हैं, ये कि एक तरीके से जो मिक्सचर तैयार होता है 2 क्लोरोप्रोपेन और 1 क्लोरोप्रोपेन का। तो ये तो बात हमने बता दी आपको एल्केनों के हैलोजनीकरण से। अब आ जाइए एल्कीन से, एल्कीनों से। अब एल्कीनों से में तो पहला क्या है, HX अणु के योग द्वारा। HX मतलब हाइड्रोजन हैलाइड, जैसे कि HCl है, HBr है, HI है, ये चीज़ें हैं HX अणु के योग द्वारा। तो इसमें चलता क्या है, मार्कोनी काफ का नियम। ठीक, एल्कीनों के योग में क्या चलता है, मार्कोनी काफ का नियम। अब मार्कोनी काफ का नियम क्या होता है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर नोट से नहीं बनाया तो नोट से बनाने के लिए ये नियम को लिख भी लें, हम सब बोल रहे हैं, आप ध्यान से सुन के लिखेंगे भी। तो HX देखो, HX में पहले समझ लीजिए H क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है। HX क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पास प्रोटॉन होता है। और X क्या होता है, इसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, ये इसीलिए इसे ऋण भाग बोलते हैं। ये HX अणु का ये H वाले को बोलेंगे पॉजिटिव धन भाग, और ये X होगा ऋण भाग। तो यहाँ पर क्या है, ये एल्कीन हुई, देखो डबल बॉन्ड के साथ एल्कीन है, ये CH हो गया, CH2 हो गया। तो नियम को समझिए, इसमें क्या बताया गया कि मार्कोनी काफ के नियमानुसार HX अणु का योग होने पर, योग होने पर HX अणु का ऋण भाग, ये निगेटिव पार्ट है ऋण भाग, उस युग्म बंधित, युग्म बंधित मतलब ये दो जोड़े के साथ, उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम, यानी कि कम, कम से कम होती है, न्यूनतम होती है। तो देखो यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर एक है, तो X कहाँ गया, यहाँ पर चला गया। फिर से सुन लीजिए कि मार्कोनी काफ के नियम के अनुसार HX अणु का योग होने पर HX अणु का ऋण भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या न्यूनतम होती है। और इसकी डिफिनेशन एक ऐसे भी बना सकते हैं कि HX अणु का धन भाग उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, उसमें न्यूनतम इसमें अधिकतम। तो ये बन गया। ठीक है, तो देखो ये X कहाँ गया, इसमें कम थे, इसमें कम थे, तो ये X यहाँ गया, ये देखो यहाँ जुड़ गया, और ये H कहाँ गया, यहाँ जुड़ गया, तो ये हो गया। ठीक, ऐसे ही इसका एग्जाम्पल हमने दे दिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 HCl, Cl ले लिया, X कोई हैलोजन होगा तो Cl हमने ले लिया। तो इसमें भी क्या हुआ, H कहाँ चला गया, इसके साथ, देखो CH2 था तो CH3 हो गया, और Cl कहाँ गया, इसके साथ, तो CH में ये खत्म हो गया। और ये डबल बॉन्ड सिंगल में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि Cl यहाँ पर जुड़ेगा तो एक बॉन्ड ये ले लेगा, इसके पास कैसे बढ़ जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसमें बढ़ जाएगा तो वो बॉन्ड ले लेगा, तो इसीलिए यहाँ पर इसके लिए भी बैलेंस हो जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे कि अब मान लेते हैं 2 कार्बन के एल्कीन हो, CH2 CH3, ये एथिलीन हो गया। अब इसमें क्या होगा, अब ये डबल बॉन्ड है CH2 तो इसमें क्या होगा, इसमें तो जब दोनों बराबर बॉन्ड हैं तो कोई दोनों इधर से ये पहला इधर से पहला, तो पहला ही पहला होगा, तो किधर से भी जोड़ लो, CH3 CH2 किधर से भी जुड़ जाएगा, चाहे इधर जोड़ोगे तो भी वही बात, उधर जोड़ोगे तो भी वही बात। अब इसी का एक उल्टा होता है खैरस प्रभाव। इसको खैरस प्रभाव कहीं 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 खैरस प्रभाव भी लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो खैरस प्रभाव, इसमें क्या होता है, ये खैरस प्रभाव जो होता है इसका एक और भी नाम है, जिसको वो नाम क्या है, इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनी काफ का नियम। एंटी मार्कोनी काफ का नियम, ये मार्कोनी काफ और ये एंटी मार्कोनी काफ, अब क्यों बोलते हैं वो समझ लीजिए कि खैरस प्रभाव जो है मार्कोनी काफ के नियम के ठीक विपरीत होता है। ठीक विपरीत कैसे, ठीक विपरीत ये होता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु जो निगेटिव था वो उससे जुड़ता था जिसके पास हाइड्रोजन परमाणु कम होते थे। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो X परमाणु है निगेटिव यानी ऋण भाग होता है HX अणु का, वो ऋण भाग पैराक्साइड की प्रेजेंस में, ये याद रखना है, पैराक्साइड की प्रेजेंस में होती है, में उस युग्म बंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर H परमाणु ज़्यादा हो। तो देख रहे हो ये X कहाँ जा रहा है, इस पे आ गया,
और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ये देखो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो किससे जुड़ रहा है, जिसपे ज़्यादा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो इसका नियम भी क्या बन जाएगा, खेरस प्रभाव। तो हम नियम सुन लीजिए कि खेरस प्रभाव मार्कोनी काफके नियम के विपरीत होता है। इसमें एच अणु का योग होने पर एच अणु का ऋण भाग उस युग्मबंधित कार्बन परमाणु से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, और नेगेटिव पार्ट यानी ऋण भाग यहाँ जुड़ता है यहाँ पर मिनिमम एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक, तो इस तरीके से ये यहाँ चला गया CH2। देखो यहाँ पर CS था, एक हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया तो ये क्या बन गया RCH2। और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ही है, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गई थी लिखने में, तो ये सिंगल बॉन्ड है। और ये CH2 ये भी लिखा है CH2 और X, ये वाला X इसमें जुड़ गया। इसका एग्जाम्पल भी हमने दे दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl जुड़ा तो H आपका पॉजिटिव पार्ट, Cl आपका नेगेटिव पार्ट। देखो यहाँ पर CH3 हो गया और ये CH2 चला गया, जहाँ पर कम थे हाइड्रोजन वहाँ पर H जुड़ गया, CH2 हो गया और ये CH2 Cl मिलके CH2 Cl बन दिया। तो ये एल्कीनों की बात हो गई। ठीक है, अब अगली बात करते हैं हैलोजनों के विनिमय द्वारा। ये लास्ट पॉइंट बचा है इसी बनाने की विधि का, हैलोजनों के विनिमय द्वारा यानी एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस। एक्सचेंज ऑफ हैलोजन, देखो हैलोजन का विनिमय का मतलब क्या होता है, अदला बदली। अदला बदली यानी किसी को कुछ दिया उसके बदले में कुछ मिला तो अदला बदली की बात होती है, तो एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस। ठीक, तो इसमें आ जाइए। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं कोनांट, ये नाम याद रखिए, कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया। कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया ये इसका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया। तो फेमस भी है, पूछी भी जाती है, इंपॉर्टेंट भी है। तो कोनांट फिंकल स्टीन अभिक्रिया, तो इसमें अभिक्रिया में क्या है कि यानी किसी एल्किल हैलाइड की आरएक्स मतलब एल्किल हैलाइड, किसी एल्किल हैलाइड की मेथेनॉल या एसीटोन की प्रेजेंस में, उपस्थिति में, परिभाषा भी याद रखिए, इसी समझ लीजिए, रिएक्शन सही परिभाषा समझने का प्रयास करिए, ध्यान से सुन लें। किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड की प्रेजेंस में मेथेनॉल या एसीटोन किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम आयोडाइड से मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में रिएक्शन कराने पर यानी अभिक्रिया कराने पर एल्किल आयोडाइड, RI का मतलब है एल्किल, आई का मतलब आयोडाइड, एल्किल आयोडाइड ये सामान्य नाम है, और आयोडो एल्कीन भी कह सकते हैं, ये आयुवेशी हो जाएगा। एल्किल आयोडाइड सामान्य नाम और आयुपैक में आयोडो एल्कीन प्लस NaX यानी सोडियम हैलाइड। ठीक, प्राप्त होता है। तो फिर से सुन लीजिए कि किसी एल्किल हैलाइड की मेथेनॉल या एसीटोन की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से अभिक्रिया कराने पर आयोडो एल्केन या एल्किल आयोडाइड बनता है। ठीक, और एक्स जगह पर क्या लेंगे, Cl या Br एग्जाम्पल के रूप में। जैसे हमने दिया कि मेथाइल क्लोराइड है CH3Cl, आयुपेशी में क्लोरोमीथेन, और सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन हुआ तो मेथेनॉल एसीटोन, और ये क्या बनेगा आयोडोमेथेन और NaCl। हाँ, एक इसमें नोट पॉइंट भी है कि इस सोडियम आयोडाइड जगह पर हम सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड ये नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड जो होते हैं वो मेथेनॉल और एसीटोन में घुलनशील नहीं होते, इसलिए हम उन्हें नहीं ले सकते। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आज पूरी बनाने की विधियाँ जो भी थी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट थी वो सारी समाप्त हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब कल आगे इसकी बढ़ेंगे। और नोट्स बराबर तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते रहें, इसको याद करते रहें, लर्न करते रहें, बहुत ज़रूरी है, तभी आगे का समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।